ये कहानी शुरू होती है राहुल और अंजलि से। अभी कुछ ही दिन पहले राहुल और अंजलि की शादी हुई थी। राहुल अपनी पत्नी से बहुत खुश था। राहुल की एक साली भी थी जो शादी में नहीं आ पाई थी। उसके एग्जाम्स हो रहे थे और वो शहर में हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। राहुल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा बहुत खुश रखता था। कुछ ही दिन के बाद राहुल की साली पिंकी अपने एग्जाम से फारिग होकर अपने घर वापस आई तो उसका दिल अपनी दीदी से मिलने को किया। तभी वो कॉल करती है और अपने जीजा को बोलती है, जीजू, मेरा दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, तो प्लीज़ तुम उसको यहाँ लेकर आ जाओ या फिर मुझे अपनी तरफ बुला लो। कुछ ही देर के बाद राहुल अपनी साली को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंच जाता है। लेकिन जब वो पिंकी को देखता है तो उसे अपने आप पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसकी साली पिंकी बेहद खूबसूरत थी। और तभी राहुल मन ही मन में सोचता है, काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती, ये तो जन्नत की परी है। फिर कुछ देर के बाद राहुल अपनी बाइक पर पिंकी को बिठाकर अपने घर ले जाने लगता है। रास्ते में किसी भी स्पीड ब्रेकर पर राहुल गाड़ी आहिस्ता नहीं करता और उसी झटके से पिंकी का जिस्म बार बार राहुल के साथ टच होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पिंकी समझने लगती है कि आखिर उसका जीजा क्या चाहता है। कुछ ही देर के बाद राहुल और पिंकी घर पहुंच जाते हैं और राहुल अपनी बीवी अंजलि से कहता है, अरे तुम्हारी बहन तो बहुत ही समझदार है और बहुत अच्छी है। मैंने बाइक पर कुछ सवाल किए थे इससे, इसने सभी बातों के सही सही जवाब दिए हैं। हाँ, ये बहुत ज़हीन है, इसीलिए तो हमने इसे पढ़ाई के लिए शहर भेजा है ताकि वो कुछ नाम कमा सके। राहुल धीरे धीरे अपनी साली पर डोरे डालने लगता है और अब तो पिंकी भी अपने जीजा को पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था, मेरे जीजू तो कितने हीरो जैसे हैं और मेरी जीजी को कितना प्यार भी करते हैं। मेरे साथ अगर इनका रिश्ता बन जाए तो कितनी मोहब्बत करेंगे मुझे। फिर एक दिन पिंकी शीशे के सामने खड़ी भी होती है कि अचानक पीछे से राहुल आता है और उसकी कमर में हाथ डाल लेता है। अरे जीजू, ये क्या कर रहे हो? दीदी आ जाएगी। अरे नहीं, वो ऊपर गई हुई है, अभी नहीं आएगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और पिंकी और राहुल एक दूसरे के बहुत करीब आते जाते हैं। वो दोनों अपनी सभी हदूद को पार कर चुके थे और जीजा और साली के रिश्ते को एक गाली बना चुके थे। फिर एक दिन मालूम हुआ कि पिंकी प्रेग्नेंट हो गई है। जब ये बात राहुल को पता चली तो वो बहुत पछताने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे। अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना लीजिए। अरे अंजलि इस सब को कभी नहीं कबूल करेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जानती जीजू, मैं बस अपने बच्चे को चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो इस दुनिया में आए, क्योंकि यह हमारे प्यार की निशानी है। राहुल बहुत परेशान रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो करे तो क्या करे। धीरे धीरे ये बात अंजलि को पता लग जाती है। अंजलि भी ये सब देखकर बहुत परेशान होती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर दोष किसको दे, अपनी बहन को या अपने शौहर को। लेकिन गलती तो दोनों ने ही की थी और इस सब के बीच में पिस रही थी बेचारी अंजलि। अंजलि अपने घर वालों को फ़ोन करती है और उन्हें सारे मामले के बारे में बता देती है और साथ ही साथ राहुल से तलाक लेने की बात भी करती है। इस तरह अंजलि और राहुल का तलाक हो गया। लेकिन इस तलाक से फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पिंकी का हुआ, क्योंकि राहुल और पिंकी आपस में शादी कर लेते हैं। और रही अंजलि तो वो बिल्कुल तन्हा रह जाती है, अकेले ही ज़िंदगी काटने लगती है अपने शौहर के धोखे के साथ,
अब उसको ज़िंदगी ऐसे ही काटना है।